हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और साल के ख़त्म होने के साथ साथ ही मुझे उम्मीद है कि आप सबका बीएससी 5th सेमेस्टर भी ख़त्म हो चुका होगा। अब नए साल के साथ ही बीएससी 6th सेमेस्टर की क्लासेस भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेक्चर्स स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आपका सिलेबस क्या है जो हमें कवर करना है। ठीक है, अगर आप अभी से अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए लग जाएंगे तो लास्ट मिनट में जो आपको परेशानियां होती हैं, नोट्स नहीं मिलते हैं, रश होता है, वो सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आपको पता है 6 सेमेस्टर जूलॉजी में आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, यहाँ पर 2 पेपर्स हैं। तो चलिए पेपर फर्स्ट को देखते हैं। सबसे पहली यूनिट है हमारी थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम एक ब्रीफ व्यू देखना चाहें तो जो आपका पेपर फर्स्ट है उसमें आपको इवोल्यूशन पढ़ना है और डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, इवोल्यूशन पढ़ना है और डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़नी है। और जो पेपर सेकंड है उसमें आपको क्या पढ़ना है, इकोलॉजी पढ़नी है और एनिमल बिहेवियर पढ़ना है। ठीक है, तो एक ब्रीफ में अगर हम अपने दिमाग में जो है एक फ्रेम बनाना चाहें तो हमें 4 चीज़ें पढ़नी है। पहले पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इवोल्यूशन और पढ़ना है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, और पेपर सेकंड में हमें क्या पढ़ना है, इकोलॉजी पढ़नी है और हमें पढ़ना है एनिमल बिहेवियर। तो ये चारों चीज़ें हमारी इस बार की सिलेबस में। अब एक एक करके देखते हैं कि उसमें यूनिट्स कितने हैं और यूनिट्स में क्या क्या है। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट है आपको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़नी है, ओरिजिन पढ़ना है लाइफ का, हिस्टोरिकल रिव्यू मतलब कैसे कैसे जो है इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी पढ़नी है और इवोल्यूशन के पैटर्न पढ़ने हैं कि डाइवर्जेंस क्या होता है, कन्वर्जेंस क्या होता है, पैरेलल इवोल्यूशन, को इवोल्यूशन। ठीक है, फिर है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसमें हमें पढ़ना है माइक्रो एवोल्यूशन, मैक्रो एवोल्यूशन, कहाँ किस किस लेवल पे एवोल्यूशन अकर कर रहा है, इससे हम माइक्रो और मैक्रो जो है जानते हैं। ठीक है, हार्डी वेनबर्ग का इक्विलिब्रियम देखना है और उसके कंडीशंस क्या क्या होते हैं। फिर साथ ही साथ देखना है कि फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन क्या क्या है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इवोल्यूशन कॉज होता है। ठीक है, थर्ड यूनिट भी इवोल्यूशन की है जिसमें देखना है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। क्या देखना है, डायरेक्ट एविडेंसेस, फॉसिल हो गया, फॉसिल रिकॉर्ड में क्यों इनकम्प्लीटनेस आती है, फाइलोजेनी बतानी है हॉर्स की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और फॉसिल्स की डेटिंग भी देखनी है कि एज को कैसे पता किया जाता है फॉसिल की। फिर है आपकी फोर्थ यूनिट जो है स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट एंड एक्सटिंक्शन। इसमें जानेंगे कि स्पीशीज़, बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट क्या था, मोड ऑफ स्पेशिएशन किस में आते हैं, कितने तरीके के होते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा मास एक्सटिंक्शन। हमारी जो बायोलॉजिकल जो है टाइमलाइन होती है या जियोलॉजिकल टाइमलाइन होती है, उसमें कोई कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं जब बहुत ही बड़े अमाउंट में लाइफ जो है वो ख़त्म होती है। जैसे डायनासोर का एक्सटिंक्शन हम सबको सबसे कॉमनली पता है। इसी तरह से टाइमलाइन में बहुत सारे एक्सटिंक्शन है, तो हमें जानने हैं कौन कौन से एक्सटिंक्शन है, उनके नाम जानना है, उनका कॉज भी जानना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका इवोल्यूशन का यूनिट ख़त्म हो जाता है। अब शुरू होता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। फिफ्थ यूनिट में क्या पढ़ना है, गैमेट फर्टिलाइजेशन और अर्ली डेवलपमेंट, जिसमें कि गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे आप कि गैमेट फॉर्म कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फिर जाइगोट में क्लीवेज का पैटर्न क्या क्या हो सकता है, फिर गैस्ट्रुलेशन कैसे होता है, क्या बनेगा, फेट मैप से हम जानेंगे। फिर देखेंगे कि सेल स्पेसिफिकेशन किस किस तरीके से होता है, और साथ ही देखेंगे कि मॉर्फोजेनेसिस मतलब मॉर्फोलॉजी कैसे बन रही है और सेल अधेशन क्या चीज़ है। 6 यूनिट में हम देखेंगे कौन सी ऐसी जीन्स हैं जिनकी वजह से डेवलपमेंट होता है। तो देखेंगे कि कौन सी जीन से क्या डेवलपमेंट किया जा रहा है, मॉलिकुलर बेसिस क्या है डेवलपमेंट का, और कौन कौन सी जीन के एक्सप्रेशन जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब हम 6th यूनिट में देखेंगे कि मॉलिकुलर डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक, फिर 8th जो हमारी 7th यूनिट है उसमें क्या है, उसमें है हमारी अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट। अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट क्या आ जाता है, जैसे फिश हो गया, बर्ड हो गया, मैमल हो गया, तो इसमें कैसे डेवलपमेंट हुआ शुरुआत में, जैसे जाइगोट से मैन बना तो जाइगोट वाली जो स्टेज है उस पर कैसे कैसे डेवलपमेंट होता था। फिर मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, रीजनरेशन क्या होती है, स्टेम सेल्स क्या होते हैं। और फिर हम देखेंगे इन्वायरमेंटल रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट आता है। आपने टेरेटोजेनेसिस का नाम सुना होगा, जिसमें क्या होता है, एनवायरमेंट का इफेक्ट आ जाता है हमारे डेवलपमेंट पे। लास्ट यूनिट है हमारी 8th यूनिट, जिसमें हम देखेंगे लेट डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, मतलब पहले देखा अर्ली, अब देखेंगे लेट। तो देखेंगे कि ऑर्गन कैसे बन रहा है, फिर देखेंगे आँख, किडनी, लिम्ब, ये सारी चीज़ें कैसे बन रही हैं बॉडी में। ठीक है,
फिर देखेंगे मेटामॉर्फोसिस, लेकिन हार्मोनल रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट इन एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट, मतलब जो मेटामॉर्फोसिस अकर करता है एम्फीबिया में और इंसेक्ट्स में, उसमें हार्मोन कैसे रीएक्टिवेट होते हैं और उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर हम एक स्पेसिफिक केस देखेंगे रीजनरेशन का, जो कि सैलमेंडर में देखेंगे, मैमेलियन लीवर में देखेंगे और हाइड्रा में देखेंगे, ठीक है। 3 जो है स्पेसिफिक एग्जांपल लेके हम देखेंगे, रीजनरेशन को समझेंगे। और लास्ट में हम क्या देखेंगे, एजिंग के बारे में। एजिंग द बायोलॉजी ऑफ सेनेसेंस, देखेंगे कि एजिंग जो होती है प्रोसेस, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और वो कैसे अकर करता है। तो ये आपका पेपर जो है फर्स्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे। नेक्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट में हमें इंट्रोडक्शन करना है इकोलॉजी से, हिस्ट्री देखनी है, ऑटो इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी, लेवल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, और लिमिटिंग फैक्टर का लॉ क्या है, और फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं इकोसिस्टम में, वो पढ़ना है, ठीक है। फिर देखना है इकोसिस्टम बनता कैसे है, क्या क्या जो होते हैं आपके जो पॉपुलेशन में डेंसिटी क्या होती है, नेटेलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ों से इकोसिस्टम में इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमें देखनी है। एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ भी देखना है कि कितने तरह का पॉपुलेशन ग्रोथ अकर करता है। फिर देखना है हम कि टाइप ऑफ इकोसिस्टम क्या है, जिसमें से हमें एक एक का एग्जाम्पल डिटेल में पढ़ना होगा। जैसे आपने टाइप में पढ़ा कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम का आपको पूरा बताना पड़ेगा कि उसके कंपोनेंट क्या होने चाहिए, कैसे चीज़ें चलती हैं, ठीक है। फिर है फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे, डेट्रिटस, ग्रेजिंग, फूड चेन्स, ठीक है। फूड वेब, एनर्जी फ्लो, इकोसिस्टम में कैसे एनर्जी फ्लो करती है, ये देखेंगे। फिर लास्टली हम देखेंगे इस यूनिट में इकोलॉजिकल पिरामिड्स और उसकी एफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट और बायोजियोकेमिकल साइकिल देखेंगे, और कार्बन साइकिल को यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फिर है थर्ड यूनिट में है हमारा कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी में कम्युनिटी कैसे फॉर्म होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, स्पीशीज़ रिचनेस क्या होती है, डोमिनेंस क्या होता है, डाइवर्सिटी क्या होती है, एबुंडेंस क्या होता है, सक्सेशन क्या होता है, और सक्सेशन के साथ आपको एग्जाम्पल भी दिखाना है। जैसे हम पढ़ते हैं हाइड्रोसीयर के बारे में, तो हाइड्रोसीयर में आपको बताना है कि उसमें कौन कौन से सीरल स्टेजेस होंगे, ये सब मैं आगे आपको बताऊँगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखना है कि क्लाइमेट चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एसिड रेन और ओजोन लेयर डिस्ट्रक्शन, ये सब आपने ज़रूर पढ़ा होगा अभी तक भी, और हमें और अच्छे से पढ़ना है। फिर देखना है कि क्लाइमेट चेंज इफेक्ट क्या कर रहा है, पब्लिक हेल्थ पे क्या इफेक्ट कर रहा है, और ये सब का सोर्स क्या है, वेस्ट का, किस टाइप का वेस्ट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सीवेज का डिस्पोजल किस तरीके से हो रहा है, उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे मैनेज करना चाहिए, ठीक है, न्यूक्लियर वेस्ट को, और उसके बाद में केस हिस्ट्री पढ़ेंगे। भोपाल गैस ट्रेजेडी अभी जल्दी ही, मतलब दिसंबर के महीने में ही हुआ था, तो ये बहुत ही बड़ा एक गैस ट्रेजेडी था। चेरनोबिल डिज़ास्टर हुआ है, सेवेसो डिज़ास्टर हुआ है, ये सारी क्या है, केस स्टडीज़ हैं, जो चीज़ें हिस्ट्री में हुई हैं और आपको देखना है और उनसे सीखना है कि हमें क्या नहीं करना। 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, वो भी देखना है। यहाँ पे आपका इकोलॉजी एक तरह से ख़त्म होता है, ठीक है, मतलब जो कोर इकोलॉजी है। फिर क्या आता है, बिहेवियरल इकोलॉजी। अब हम देखेंगे कि इथोलॉजी क्या होता है, इंस्टिक्ट और लर्नड बिहेवियर क्या होता है, लर्निंग क्या है, क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, हैबिचुएशन क्या है, इम्प्रिंटिंग क्या है, ये सारे टर्म्स जो है ये क्रोनोबायोलॉजी में और इथोलॉजी में, ठीक है, आते हैं। सर्केडियन रिदम्स क्या होती हैं, टाइडल रिदम्स, लूनर रिदम्स। फिर क्रोनो मेडिसिन क्या होता है, मतलब क्रोनोबायोलॉजी का यूज़ करके हम कैसे किसी बीमारी को सही कर सकते हैं, इसमें हम क्रोनो मेडिसिन को देखेंगे। फिर 7th यूनिट है आपका वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे हम कि वाइल्ड लाइफ क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं, किसको वाइल्ड लाइफ बोलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, उसका इफेक्ट पड़ता है जो हमारे ऊपर, एथिक्स क्या है कंजर्वेशन के, और इम्पॉर्टेंस क्या है कंजर्वेशन का, ठीक है। डेप्लीशन क्यों ख़राब हो रही है हमारी वाइल्ड लाइफ, ये भी देखेंगे, और उसका क्या इलाज किया जा सकता है, और वर्ल्ड में इस समय कौन कौन से कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, वो भी देखेंगे। और लास्ट यूनिट है हमारी प्रोटेक्टेड एरियाज़, जो भी नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज़ हैं, रिजर्व्स हैं, वो सब आपको पहले उन सब के इंपॉर्टेंट फीचर देखने पड़ेंगे और आपको याद भी करना पड़ेगा कौन सी चीज़ कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। और ये सब करने में क्या चैलेंजेस आते हैं, ये देखना है।
टाइगर रिजर्व्स पे स्पेशल यहाँ पे मेंशन है, तो उसे हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। मतलब टाइगर कंजर्वेशन को स्पेशल इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो ये था आपका बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी का एक सिलेबस का ओवरव्यू, और अब इसी सिलेबस को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो चैनल पर बने रहिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।